पर चलाया और तुमने उस प्रतिमा को नदी में प्रवाहित कर दिया, सखियों के साथ उस महापर्व का पारण किया। तब तक हिमवान भी तुम्हें वन में खोजते खोजते वहां पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते हुए व्याकुल हो चुके, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। उन्होंने देखते ही तुम्हें अपने छाती से लगा दिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछने लगे, हे पुत्री, तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची हो? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी को सौंप दिया था। आपने मेरी बात को टाल दिया, इससे मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध अब कुछ भी नहीं करूंगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले गए और तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया। तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त कर लिया, तब से आज तक किसी के सामने मुझे ये प्रकट करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा। तुम अपने सखियों के द्वारा हर ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका पुण्य क्या है, फल क्या है, ये व्रत कौन करे? तब शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जात की भलाई के लिए व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, वो यज्ञ पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़े से चंद्रमा लगा करके चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वो मंडप लगवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्र होकर के मंगलाचार करते हुए मंडप में पार्वती और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास करके सुगंधित फूल, सुगंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र करने की पूजा करें और रात भर जागरण करना चाहिए। ऊपर से जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी ऋतु का फल हो उसे भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। उस ऋतु में जो कुछ फल फूल मिल सके विशेष रूप से उसे रखना चाहिए। उसके बाद धूप और दीपान से भगवान की प्रार्थना करके उनका पूजन करना चाहिए। इसलिए शिव स्वरूप हे निकले सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव स्वरूपे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शिवाय शिवरूपे मंगले महेश्वरी, श्री सर्वार्थे शिव रूपे नमस्तुते, शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सर्वतम नमः, नमस्ते ब्रह्म रूपाय जगद्धात्री नमो नमः। इस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करके मेरी प्रार्थना करें। हे सिंह वाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुदधीर की रक्षा करें, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य प्रदान करें, मुझे प्रसन्न हुए। इन मंत्रों से पार्वती जी की पूजन करना चाहिए। तदंतर दिल पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र दोषमण आदि देवे। इस तरह एकाग्रचित्त होकर के स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ भोजन करना चाहिए। फिर वस्त्र आदि से जो कुछ भी मुझे संकल्प करें, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का भोजन करती है सब पापों से छूट जाती है, उससे 7 तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया दिन का व्रत ना करके अपने भक्षण करती है, 7 दिन से बार-बार हत्या होना पड़ता है तथा सनातन और पुत्र सुख से स्वतंत्र स्वभाव से बढ़ाती तथा सनातन भोगने वाली होती है। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक हो जाती है। करने से, बागिन दही खाने से, बिल्ली मिठाई खाने से, चींटी और कुछ भी खाने से पक्षी बन जाती है। तीज को अन्न खाने से सुगरी, फल खाने से मगरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन और उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए और उसका व्रत का पारण करना चाहिए। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वो मेरे समाज